Good morning, students. Let's start with subject science, chapter the living organism and their surroundings. Class 6th, this is part 2. Last part we discussed about habitat and its types. So let's start with new topic today. So let's start with term adaptation. अभी तक हमने कल जब पढ़ा था हमने हैबिटेट में हमने कहा कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जहाँ पे वो अपना घर बनाता है, जहाँ रहने लगता है, जो उसको लगता है बेस्ट सूटेड है, वो उसका हैबिटेट बनता है। अब वहाँ कहीं पे भी वो रहता जब है तो वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ का तौर तरीका, ठीक है, वहाँ किस तरह जीना है, किस तरह परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, ठीक है, वो सब चीजें उनमें उसमें इनहेरिट होने लगती है। ये एकाएक नहीं होती हैं, इसको टाइम लगता है। ओवर द पीरियड जो है कुछ उसमें चेंजेस आने लगती हैं, फिजिकल चेंजेस आने लगती है, उसके बिहेवियरल चेंजेस आने लगते हैं, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आने लगती है, सो दैट जो वहाँ का एनवायरनमेंट है, वहाँ का जो क्लाइमेट है, उसको वह एडजस्ट करने लगता है। यानी कि हम ये करते हैं, वहाँ के उस परिस्थितियों में, वहाँ के उस माहौल में वो डल जाता है ताकि वो अच्छी तरह से अपनी लाइफ बसर करें, सरवाइव करें, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो अपनी अपनी जो भी है उसकी रिप्रोडक्शन है या उसका न्यूट्रिशन है, उन चीज़ों को वो कंटिन्यू कर पाए बहुत अच्छी तरह से। इस चीज़ को वो क्या कहते हैं हम उसको हम अडेप्टेशन कहते हैं। एडेप्टेशन हमारे पास दो किस्म की है, एक तो शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन होती है, एक लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन होती है। जो शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन होती है ये टेम्परेरी होती है। क्या होती है? इट इज टेम्परेरी, और ये रिवर्सिबल होती है, ठीक है। यानी कि इसमें जो भी ये चेंजेस वगैरह हैं ये परमानेंट रहती नहीं है, ये चेंज होता है कुछ चीज टाइम के लिए, वो वहां एडजस्ट होने लगता है। तो लॉन्ग टर्म जो है दैट इज परमानेंट और इनहेरिटेड होती है, वो वहां पे फिक्स होती हैं। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बता देता हूं, हम बिल्कुल डीप नहीं जाते हैं, सिंपल बता देता हूं मैं। हम जे एंड के की बात करते हैं। जे एंड के में हम कश्मीर ले लेते हैं, कश्मीर का एनवायरनमेंट के क्लाइमेट के हिसाब से हम करते हैं डिस्कस, और जम्मू के करते हैं। कश्मीर में आप देखते हो सर्दियां होती हैं, बर्फ गिरती है, ठीक है। तो जब बहुत ज्यादा ठंड होती है, बर्फ होती है, वहां के लोग जो है उन्होंने इस चीज को इनहेरिट ऑलरेडी कर रखा है कि यहाँ जो ठंड है उसको वो उसकी जो उनकी जो बॉडी जो है उसको वो क्या कहते हैं उसको बर्दाश्त कर पाए, ठीक है। सिमिलरली अगर हम जम्मू की बात कर लें, जब जून जुलाई की गर्मी यहाँ पे होती है, जो हम आज की बात करते हैं, यहाँ के लोग उसको, और जम्मू के लोग जो है वो उसके अपने आप को वहाँ उस गर्मी में ऑलरेडी उसको डाल देते हैं, सो दैट कि उनको उतनी ज्यादा कोई प्रॉब्लम ना हो। अब मैं अगर कहूँ कि यहाँ के जहाँ जम्मू के लोग अगर कश्मीर में जाते हैं सर्दियों में, या वहाँ के सर्दियों में जो रहने वाले यहाँ के जो लोग हैं वो यहाँ गर्मियों में आते हैं, तो उनके रहने में काफी दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि उनका जो अडेप्टेशन है वो अपने क्लाइमेट के हिसाब से ऑलरेडी जो है परमानेंट हो गया होता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो रह नहीं पाते हैं, वो आहिस्ता 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 वो अडेप्ट करते हैं। वो जो आहिस्ता आहिस्ता अडेप्ट करने वाली बात होती है, टेम्पररी कुछ टाइम के लिए रह लिए, यहाँ पे रह लिया, अपने आप को बचा लिया, उन्होंने क्या किया, वो टेम्पररी बेसिस होता है, वो शॉर्ट टर्म अडेप्टेशन उन्होंने कर ली है। अब परमानेंट क्या है? जो कश्मीर के लोग हैं वो कश्मीर में सर्दियों में आराम से रह सकते हैं। जम्मू के लोगों के लिए क्या है, यहाँ की गर्मियों को आराम से वो झेल सकते हैं, वो उनके परमानेंट और इनहेरिटेड है। और उसमें कुछ चेंजेस भी आने लगती है, इंसान की बॉडी में चेंजेस आने लगती है ओवर द पीरियड, जिसको हम इनहेरिटेड कहते हैं, वही कश्मीर के लोगों में भी है। अब हम अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हम कहते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं जो टेरेस्टेरियल हैबिटेट वाले जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो एनिमल्स हमारे लैंड पे रहते हैं,
ठीक है, उनको तो हम टेरेस्ट्रियल कहते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या है, अब हम बात करते हैं माउंटेन रीजन्स की। माउंटेन रीजन्स में अगर आप देखोगे वहां पे ठंड बहुत ज्यादा होती है, बर्फ भी गिरती है, ठीक है। वहां आप ट्रीज के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, ज्यादा लेंथ में नहीं जाते हैं। ट्रीज होते हैं, आप देखोगे वो कोन शेप में होते हैं, ठीक है। आपने कश्मीर में भी देखे होंगे पेड़ वगैरह जो है वो कोन शेप में वहां पे दिखते हैं, लंबे लंबे हो जाते हैं, ज्यादा फैलते नहीं है। क्यों? क्योंकि जब बर्फ गिरती है, बारिश होती है, उनके लीव्स वगैरह जो उनकी जो ब्रांचेस वगैरह है टूटने का खतरा रहता है। बट जब ये माउंटेन एरिया जो होते हैं वहां के जो ट्री जो है वो क्या कहते हैं इसको, कोन शेप जो ट्रीज वगैरह होते हैं, जब भी उस पर पानी गिरता है, बर्फ गिरता है, वो एकदम से स्लाइड करके नीचे चला जाता है। दैट इज इट इज एडेप्टेशन। क्या है वो? उसका एडेप्टेशन है वहां का, सो दैट कि वहां पे इजीली वो। अब अगर हम एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स जो माउंटेन रीजन्स में रहते हैं उनकी जो स्किन है वो थिक होती है, फर होता है, उनको प्रोटेक्ट करता है। जैसे बेयर है, वाइट कलर का होता है, उसकी जो फर है उसका बहुत ज्यादा, या स्नो लेपर्ड होता है, उसका भी थिक फर होता है इसकी बॉडी के ऊपर, ठीक है ना। फीट्स पे भी, टोज पे भी, जो कि उसको प्रोटेक्ट करता है ठंड से, वहां के उस स्नो से प्रोटेक्ट करता है। तो माउंटेन गोट्स अगर आप देखोगे, उसके भी जो हूव्स होते हैं वो काफी स्ट्रांग होते हैं, जो उसको रनिंग के लिए या रॉकी स्लोप्स वगैरह जो होते हैं जो माउंटेन में होते हैं उस पर चलने के लिए उसको हेल्प करता है, ठीक है। अब हम ग्रास लैंड की बात करते हैं। तो ग्रास लैंड में आप देखते हो हमारे पास जो लॉइन है, वेरी इट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल, जो कि हंट करता है या किल करता है अदर एनिमल्स को। उसकी जो आंखें होती है वो लाइट ब्राउन कलर की होती है, ठीक है ना। वो इजीली कहाँ ड्राई ग्रास में छुप सकता है, ठीक है, जब वो शिकार कर रहा होता है। उसकी आंखें जो है एकदम फ्रंट साइड से होती है, ताकि वो इजीली आइडिया लगा सकता है कि उसका जो प्रे है, जहां पे जो मतलब प्रे होता है जिसका वो शिकार करने वाला होता है, उसको वो इजीली लोकेट कर पाए, ठीक है। तो ये जो है इसके ये हैबिटेट की वजह से ये चेंजेस हैं। उसका जो कलर जो आप देखोगे लाइट ब्राउन जो है वो ग्रास के साथ मैच होता है, ताकि वो छुप पाए उसके अंदर, ठीक है। इसी तरह जो हमारे पास डियर है, वो एक और किस्म का एनिमल है जो कि फॉरेस्ट्स में रहता है, ग्रासलैंड्स में भी पाया जाता है वो, ठीक है ना। इसके जो दांत होते हैं बिल्कुल स्ट्रांग रहते हैं, जो कि च्युइंग के काम आता है। हार्ड प्लांट्स वहां खाता है, क्योंकि वहां तो उसको इस तरह की कोई चीज तो मिलने वाली है नहीं जो स्टेम्स को इजीली वो फॉरेस्ट के अंदर खा पाए। उसके आप देखोगे आपके उसके कान भी काफी लंबे लंबे होते हैं, ताकि वो प्रेडेटर्स का, यानी कि जैसे लॉइन वगैरह का जो है उसकी आहट, उसकी मूवमेंट को वो इजीली कैच कर पाए। इसी तरह ऐसे जानवर को आप देखोगे उसकी उनकी स्पीड भी काफी ज्यादा है, ताकि वो अपने आप को प्रेडेटर से बचा पाए, ठीक है। इवन डियर जो है इनकी स्पीड काफी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द लॉइन, ठीक है, सो दैट कि वो अपने आप को, दीज आर द मतलब ये इसलिए होती हैं ताकि उनमें जो है वहां की जो एडेप्टेशन है वो उनमें आई हुई है, ठीक है। अब इसी तरह जो है एडेप्टेशन जो है एक्वेटिक हैबिटेट्स में, जो एक्वेटिक एनिमल्स या प्लांट्स होते हैं उनमें भी उन्होंने भी अपने आप को इसी तरह से उसमें डाला हुआ है वहां के एनवायरमेंट में। अब हम एक्टिव एक्वेटिक एनिमल्स का जो आप अडेप्टेशन अगर हम देखते हैं, वो क्या करते हैं, वो मोस्टली आप देखोगे वो गिल्स के थ्रू, ऑलमोस्ट ऑल जो है वो गिल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं, जिसमें वेल और डॉल्फिन नहीं आती हैं। ये दोनों जो है गिल्स के थ्रू जो है अपना
ब्रीदिंग नहीं करते हैं, क्योंकि अब ये पानी के अंदर है, वहां तो ऑक्सीजन है नहीं, इसलिए उनमें गिल्स उन्होंने उनके जो डेवलप हुए हैं, गिल्स डेवलप हुए हैं। दीज एनिमल्स ब्रीथ बाय टेकिंग वाटर इनटू इट्स माउथ एंड फोर्सिंग इट आउट थ्रू गिल पैसेज। ये जानवर क्या करते हैं, ये पानी अपने मुंह में ले लेते हैं, ठीक है ना, उसके बाद उसको फोर्सफुली जो है बाहर निकाल देते हैं गिल्स के थ्रू। एज द वाटर passes over the thin wall of the gills, dissolved oxygen moves into the body and travels to the different organs। जब ये पानी इनके मुंह मुंह में जाता है तो उसके जो नली होती है, जो गिल्स के थ्रू वॉल्स के साथ जो कनेक्ट रहती है, उसके साथ जो होती है, वहां क्या होता है, जो ऑक्सीजन होता है ये उसके ब्लड के साथ पूरी बॉडी में, पूरी ऑर्गन्स के पास पहुंचा देता है, ठीक है, तो जिसकी वजह से वो सांस ले पाते हैं। दीज एनिमल्स हैव फिन्स और पेडल्स दैट हेल्प देम टू स्विम इन वाटर, ठीक है, स्विमिंग के लिए इनके पास फिन्स होती हैं और कुछ के पास तो पेडल्स होते हैं, जिसकी वजह से वो स्विम कर पाते हैं इजीली। नहीं तो ये जानवर जो है, एक्वाटिक एनिमल जो है, वहां पानी में नहीं रह पाते हैं। ये क्यों हुआ, क्योंकि इनकी एडेप्टेशन है, ये लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन है, परमानेंट एडेप्टेशन है, जिसकी वजह से इन्होंने ये अडेप्ट किया हुआ है। अब डीप सी एनिमल्स जो होते हैं, डीप सी एनिमल्स जो रहते हैं पानी के अंदर बिल्कुल नीचे है, उनकी बॉडी अगर आप देखोगे एकदम कंप्रेस्ड होती है, ठीक है ना, तो इनका जो है, इनकी जो डिपेंडेंसी जो है वो दैट इज ऑन द डेड ऑर्गेनिजम्स, जो अपर लेयर ओशन से नीचे चले जाती है, ठीक है। तो ये उनकी आईज अगर आप देखोगे वो नॉर्मली आपको अपवर्ड्स दिखेंगी, और उनकी जो आंखें हैं आपको ऐसा लगेगा जैसे वो या तो ब्लाइंड रहती हैं, नहीं तो टेलीस्कोपिक रहती है, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो है ये इजीली अपने प्रे को कैच कर पाती है और अपना रहन सहन कर लेते हैं। अब जब हम प्लांट्स की बात करते हैं, एक्वाटिक प्लांट्स की बात करते हैं, तो उससे पहले जो टेरेस्ट्रियल आपने देखा होगा, उनके जो रूट्स होते हैं उनका तो काफी ज्यादा रोल रहता है, वो स्ट्रांग रहते हैं, वही न्यूट्रिशंस एब्जॉर्ब करते हैं और जमीन में अपने आप को खड़ा रखते हैं। बट जब हम बात करते हैं एक्वाटिक प्लांट्स की, उसके रूट्स जो होते हैं वो काफी कम होते हैं साइज में, छोटे होते हैं साइज में। उनका मेन फंक्शन क्या रहता है कि वो उस प्लांट को होल्ड कर पाए अपनी जगह पे, ठीक है ना। तो फिर उसका जो स्टेम रहता है, स्टेम जो रहता है वो ग्रो करता है कहाँ तक, जो उसका सरफेस होता है, वाटर का जो सरफेस रहता है वहां तक वो ग्रो करता है, और उसके जो पत्ते वगैरह है, फ्लावर्स जो होते हैं, ये फ्लोट करने लगते हैं सरफेस पे, जो पानी है ना, पानी के सरफेस पे वो फ्लोट करने लगते हैं। तो दैट इज द मेन एडेप्टेशन ऑफ द एक्वाटिक प्लांट्स। अब हम बात करते हैं एम्फीबियंस की। एम्फीबियंस के वो एनिमल्स होते हैं जो कि पानी में भी रहते हैं और जमीन पे भी रहते हैं, यानी कि एनिमल्स दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर आर कॉल्ड एम्फीबियंस। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये एग्जाम में आप पूछते हैं कभी कभार कि ये एम्फीबियंस किनको कहते हैं हम, यानी कि जो एनिमल्स जो होते हैं जो कि लैंड पे भी रहते हैं और वाटर पे भी रहते हैं, उनको हम एम्फीबियंस कहते हैं, ठीक है। जो एडल्ट एम्फीबियंस जो होते हैं, ये दैट कैन ब्रीथ थ्रू लंग्स एंड स्किन, ठीक है, स्किन के थ्रू भी ब्रीथ कर सकते हैं और लंग्स के थ्रू भी ब्रीथ कर सकते हैं। हाइंड लिम्स जो होते हैं इन एनिमल्स के वो काफी स्ट्रांग होते हैं, किससे, जो उसके फ्रंट लेग्स से, क्योंकि उनको जंप भी करना होता है जमीन पे, इसलिए उनको वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। और इनके जो पैर होते हैं वो वेब्ड होते हैं, जैसे वेब जैसे होता है ना, वेब के जैसे होते हैं, और वही चीज उनको हेल्प करती है पानी में स्विम करने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल आप ले लो, फ्रॉग्स हैं, टोड्स हैं, क्रोकोडाइल्स हैं, दीज आर द एम्फीबियंस, क्योंकि ये पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पे भी रहते हैं।
अब दो किस्म के और एनिमल्स होते हैं, एक होते हैं आर्बोरियल एनिमल्स। आर्बोरियल एनिमल्स उनको कहते हैं जो कि ट्रीज पे भी इजीली चढ़ सकते हैं। ठीक है, जो आपको मतलब चढ़ क्या सकते हैं, वो ट्रीज के ऊपर ही रहते हैं। इनके जो क्लॉज होते हैं वो काफी शार्प होते हैं क्योंकि उनको क्लाइंब करना होता है। ठीक है, ब्रांच पे ऊपर अप डाउन करना पड़ता है। ठीक है, इनके जो मस्कुलर लिम्स होते हैं वो भी स्ट्रांग होते हैं। मस्कुलर जो लिम्स होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं। और इसके अलावा इनकी जो टेल होती है वो भी लॉन्ग रहती है, स्ट्रांग रहती है, सो दैट कि वो ब्रांचेस को होल्ड कर पाए। आपने एग्जाम्पल देखा होगा, ये स्क्वायरल की एग्जाम्पल है, यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ एक स्क्वायरल है। और इसके अलावा आपने मंकी तो ऑलरेडी देखा होगा। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कौन से हमारे आर्बोरियल एनिमल्स। अब आते हैं हमारे पास एरियल एनिमल्स के ऊपर। एरियल एनिमल्स कैन फ्लाई एंड स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन द एयर और कॉल्ड एरियल एनिमल्स। जो उड़ सकते हैं, हवा में काफी देर तक रह सकते हैं। इनकी बोन्स हॉलो होती है, लिम्स मॉडिफाइड विंग्स बन जाते हैं, ये ताकि वो फ्लाई कर पाए। जैसे स्पैरो है, ईगल है, क्रो है, ये हैबिटेट या आप कह सकते हो या उनका अडेप्टेशन जो है वो अकॉर्डिंगली मॉडिफाई हुआ है। सो यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं इस चैप्टर को। थैंक यू।